प्यारे बच्चों, बीकॉम फर्स्ट ईयर बॉयज़ अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9 हम आज देखेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया है एस जलाक्ष ने 1 फरवरी 2019 को विशाखापट्टनम से कोलकाता के लिए जहाजी यात्रा प्रारंभ करी। 31 मार्च 2019 को जबकि कंपनी की लेखा पुस्तकें बंद की जाती हैं, एस जलाक्ष जहाजी यात्रा संख्या 707 पर कोलकाता से विशाखापट्टनम की वापसी यात्रा पर था तथा उसने वापसी यात्रा का आधा भाग पूर्ण किया था। कोलकाता को जाने और वापस दोनों तरफ की संपूर्ण यात्रा से संबंधित आय तथा खर्चों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से। तो सबसे पहले जो मंथ है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने हो गए, यात्रा 2 महीने की है। उसके बाद में विशाखापट्टनम से कोलकाता के लिए यात्रा होनी है। वो कहते हैं यहाँ पे जा चुकी है और वापसी यात्रा अधूरी है, और खर्चे जो हैं वो पूरी यात्रा के दे रखे हैं। क्लियर है ये बात? तो अधूरी यात्रा और पूरी यात्रा का जो अनुपात है, इस प्रश्न के लिए अपने 1/2 लेना है। कितना लेना है? 1/2। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? पहले तो हमने ऐसा नहीं किया है, तो उसको आगे वाली लाइनों में हम समझेंगे क्या है। आगे दिया हुआ है फ्रेट अर्न, किराया उसे कितना मिला? 8 लाख इनकम है, तो इनकम के नाम पे केवल ये एक ही है। उसके बाद में पोर्ट चार्जेस, सैलरी ऑफ क्रू, कंजप्शन ऑफ कोल, कंजप्शन ऑफ स्टोर, इंश्योरेंस ऑफ शिप फॉर द वॉयज, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, डेप्रीशिएशन फॉर 2 मंथ ही दे रखा है। कितना है? 80,000। तो ये सारे खर्चे हो गए यहाँ से यहाँ तक के। प्राइम इज 10% ऑन द फ्रेट चार्ज, एड्रेस कमीशन इज द 5% ऑन द फ्रेट चार्ज एंड द प्राइमेज। तो एड्रेस कमीशन 5% है। आगे लिखता है ओनली 3 लाख फ्रेट वॉज अवेलेबल ऑन द रिटर्न जर्नी टू द विशाखापट्टनम। वापसी की यात्रा का भाड़ा केवल कितना है? 3,000। तो आप यहाँ पे देखिए ये 8 लाख है ना, तो उसमें आउटवर्ड का कितना होगा 1, और इनवर्ड या जिसको हम रिटर्न बोलते हैं उसका कितना होगा? तो उसने कहा रिटर्न का तो 3 लाख है, सही है ना? तो इसका कितना होगा? तो 8 में से 3 जाएगा, 5 लाख। तो आउटवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों का फ्रेट आ गया। ये आउटवर्ड का भाड़ा है, ये रिटर्न का भाड़ा है। 8:3, 5:3, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। आगे देयर 3/4 of total voyage including return journey is completed on 31 मार्च 2019। कितना कहता है वो? 3/4, 3/4 ऑफ टोटल वॉयज, पूरी यात्रा का, इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी इज कंप्लीटेड। पूरी यात्रा का 3/4 हिस्सा वो कहता है पूरा हो चुका है। तो 3/4 का मतलब 75% होता है। वो कहता है इतना तो पूरा हो चुका है, और जबकि पूरा अगर कहते तो वो 100% होता। आगे रिटर्न जर्नी इनकम्प्लीटेड ऑन 31 मार्च 2019 इफ द टोटल एक्सपेंसेस, क्या शब्द लिखता है? इफ द टोटल एक्सपेंसेस अनकाउंटेड विद फ्रेट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड एज इन प्रोसेस फॉर द बैलेंस ऑफ द जर्नी, यानी पूरी यात्रा में वो समान रूप से फॉरवर्ड करने हैं। एज फ्रेट इज, ये क्या है? एक्चुअली होना चाहिए, एक्चुअली कैरीड फॉरवर्ड एज इट प्रोसेस फॉर द बैलेंस। तो एक्चुअली फॉरवर्ड करेंगे। आगे क्या लिखता है? ऑफ द जर्नी, जर्नी के हिसाब से। एज फ्रेट इज एक्चुअली अर्नड ओनली ऑन कंप्लीशन। ये देखो ये लाइन क्या कहता है? ओनली अर्नड ओनली ऑन कंप्लीशन, यानी भाड़ा जो है वो पूरी यात्रा होगा ना तब वसूल होगा। तो इसका मतलब आधा आधा हो गया ना, जाने का आधा और आने का आधा। तो कंप्लीट हमें तो कितना मिलेगा? जाना ही पूरा हुआ है, आना पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये लाइन अपने आप सिखाती है कि इसको 1/2 लेना है। समझ में आता है? आगे
you have to carry forward the freight in the respect of the return journey as well as incidental income. यानी जो रिटर्न जर्नी की इनकम है उसको आपको इंसिडेंशियल इनकम यानी जो वॉइस इन प्रोग्रेस जिसको हम लिखते हैं वैसे दिखाना है. प्रिपेयर वॉइस अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 Feb टू 31 March यानी 2 महीनों के लिए. अब एक बार वापस आप इसको हिंदी में भी देख लें. भाड़े पर 10% प्राइमेज की दर से है. भाड़े और प्राइमेज पर 5% की दर से दक्षता कमीशन है, एड्रेस कमीशन है. विशाखापट्टनम को वापसी यात्रा से संबंधित भाड़ा केवल 3 लाख का है रिटर्न जर्नी का. 31 मार्च 2019 को कुल यात्रा का 3/4 भाग, वो 3/4 था ना, 3/4 भाग वापसी यात्रा सहित पूर्ण हुआ. यानी 75% वो कहता है यात्रा पूरी हो चुकी है. ऑब्वियस है, जाने को वो क्या बोलता है 50% बोलता है और वापसी जो है वो 25% और हुई है. जब वो वापस पूरा पहुंच जाता तो 100% होता. देखो यहाँ पे विशाखापट्टनम और क्या लिखा है उसने, कोलकाता. तो जाना मतलब वो कहता है 50% पूरा हो गया. आना जो है वो आधा हुआ है यानी 25% पूरा हुआ है. तो 3/4 हो गया ना. अच्छा, इसमें हम मान सकते हैं, आप जाने को 1 मान सकते हो और आने को अधूरी यात्रा है तो उसको आधा मान लो. अनुपात में चेंज नहीं आएगा, भले आप कैसे ही कैलकुलेट करके देख लो. ठीक, अब आगे. कुल व्ययों में से अपूर्ण यात्रा से संबंधित व्ययों को जो भाड़े से संबंधित नहीं है उन्हें अपूर्ण रही यात्रा की प्रक्रिया में आगे ले जाना है. तो आगे कैरी फॉरवर्ड हम करते ही हैं जो आगे की यात्रा का है. क्योंकि भाड़ा यात्रा पूर्ण होने पर ही अर्जित होता है, अतः अपूर्ण यात्रा जो वापसी से संबंधित है का भाड़ा प्राइमेज सहित आगे ले जाना है. क्लियर हो गई ना ये बात यहाँ पे कि 1/2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसने कहा कि भाड़ा जो है ना वो अपने को जब पूरा कंप्लीट यात्रा होगी तब मिलेगा, तो इसलिए उसको पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दो. अब चूंकि हम जाने का सारा भाड़ा जो है वो बाद में अगले साल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे रिलेवेंट जो खर्चा है वो भी तो आधा पूरा उधर चला जाएगा. आगे 1 फरवरी से 31 मार्च तक आपको खाते तैयार करने हैं. तो ये बस इसमें इतना ही है. आप देखें यहाँ पे 1/2 आंसर में भी दिया हुआ है, वो उसका कारण यही है. 1/2 अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना बच्चों तो हम 1/2 नहीं लेते, 1/3 लेते, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था. 7 और ये सेम होता, पर नीचे ये लाइन लिख दी कि इसमें हमें ये मानते हुए चलना है, इसलिए हम ऐसा करेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले आप लोगों को वॉइस अकाउंट लेना है. 2 महीने ऊपर लिख दो. रेशियो जिसमें हमने एक्सपेंडिचर कॉमन को लेना है वो 1/2 लेना है. एक एक करके सारे इनकम पहले लिख दो बच्चों. बाय फ्रेट, तो फ्रेट कितना है? आउटवर्ड का 5 लाख और रिटर्न या जिसको हम क्या बोलते हैं इनवर्ड उसका है 3 लाख. तो टोटल ये आपके हो जाएगा 8 लाख. फिर लिखें बाय प्राइमेज एट दी रेट कितना परसेंट है? 10% है क्या? तो 10% लिख दे. तो आउटवर्ड का 50,000 और इनवर्ड का 30,000, टोटल 80,000. तो ये आपके दोनों चीज़ें आ गई. अब इस तरफ आ जाते हैं 2. खर्चों में एक एक करके सारे खर्चे अपने को लिखना है. पहला लिखना है 2 कोल कितना है बेटा? हाँ बेटा, उसके बाद में कोल के बाद में 2. अब लाइन से बोल दो आप. पोर्ट चार्ज कितना है? 30,000. 2 सैलरी कितना है? 80,000. फिर 2 स्टोर्स वो आपके है 60,000. फिर 2
इंश्योरेंस ऑफ शिप है क्या, तो वो 1 लाख ही लिखनी है। इंश्योरेंस ऑफ शिप 1 लाख। फिर इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट 40,000। उसके बाद में डेप कितना है, डेप टोटल दे रखा है क्या, फॉर 2 मंथ्स दिया हुआ है ना। हाँ, डेप कितना है 80,000। उसके बाद में एड्रेस कमीशन, तो टू एड्रेस कमीशन कितना परसेंट, फिक्स है क्या 5 दोनों तरफ, @ 5%। तो आउटवर्ड 5,50,000 का 5% कितना होता है 27,000। उसके बाद में इनवर्ड का 3,30,000, उसका 5% 16,500। उसके बाद में अन्य कोई खर्चा नहीं है, सारी चीज़ें आ गई। तो अब आप दोनों तरफ लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय वॉइस इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस, और इधर लिखेंगे टू वॉइस इन प्रोग्रेस इनकम। ये हेडिंग हो जाती है दोनों तरफ। अब अपने को पहले इनकम जो है वो लिख देनी है, तो इनकम में खाली फ्रेट और प्राइमेज है, तो फ्रेट है 3 लाख का, वो पूरा ही लिखना है वापसी यात्रा का, प्लस 30,000, तो कितना हो जाएगा 3,30,000। क्लियर। अब आता है खर्चे, तो खर्चों को एक बार देख लें। खर्चों में कॉमन खर्चे कौन कौन से हैं, टिक लगा लो, कोयला, पोर्ट चार्ज, सैलरी, स्टोर्स, इंश्योरेंस ऑफ शिप कितना है 1 लाख, फ्रेट पे स्टार लगा दो, डेप्रिसिएशन पे स्टार लगा दो, एड्रेस कमीशन डायरेक्ट ही लेना है, कौन सा इनवर्ड का, तो ये तो लिख ही दो, एड्रेस कमीशन कौन सा है इनवर्ड का, कितना है 16,500, ये तो लिखना ही था, सही है ना 16,500। अब एड्रेस कमीशन हो जाने के बाद में अब हमारे 2 बातों पे केवल स्टार लगा के हमने छोड़ दिया, एक डेप्रिसिएशन पर और एक भाड़े के बीमा पर। अच्छा, कॉमन खर्चे जो हैं उन पे हमने राइट लगाया है, तो उनकी टोटल लगाओ, इस पे राइट मत लगाना। ये देखो 1 2 3 4 और 5 ही हैं जो कॉमन खर्चे हैं, कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,40,000 मैं लिख रहा हूँ, प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख, इन सब की टोटल कितनी आती है 4,10,000। इसे हमें किस अनुपात में बांटना है 4,10,000 इंटू 1/2, कितना आता है 2,05,000। तो अब तक हमारे पास ये आ गया 16,500, एक आ गया 2,05,000। अब 2 बातों पे मैंने लगाया, तो इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट 40,000 दे रखा है, तो लिखें इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, तो इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट में 40,000, इसमें से वापसी यात्रा का भाड़े के अनुपात में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भाड़े का बीमा है, तो भाड़ा कितना है 3,30,000, ये रहा वापसी यात्रा का, है ना 3,30,000, बट्टे टोटल कितना है, अनुपात बट्टे अनुपातों का योग होता है, तो टोटल ये रहा 8,80,000। कितना आता है, हाँ बेटा
कितना आता है? तो 15,000 आता है इसका। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों के भाड़े को हमने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि ये भाड़े का दे रखा था बीमा, और भाड़ा जो है वो दोनों में अलग अलग दे रखा है, तो उस अनुपात में हमने उसको ले लिया है। क्लियर? आगे दूसरा स्टार पॉइंट हमने डेप पे लगाया। अब तक हमने किसी भी प्रश्न में डेप को ऐसे नहीं किया है, पर इस प्रश्न में ऐसा हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वो ये कहता है कि 2 महीने का खर्चा है, डेप्रिसिएशन 2 मंथ्स का दे रखा है, उस 2 मंथ में 3/4 यात्रा पूरी हुई। क्लियर? उसमें से 3/4 को हमने आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे आप देखिए, मैंने जब क्वेश्चन आप लोगों के लिया था, ये कहा था कि जाना 50% माने तो अधूरी यात्रा 25% माने। तो आप खुद देखें 75% टोटल यात्रा हो गई, सही है ना? तो 70% टोटल यात्रा हुई, तो उसमें अधूरी कितनी है? 25। तो 25/75, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 1/3। तो डेप्रीशिएशन को वो ये कहता है कि 1/3 आपको लेना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्लियर? डेप्रीशिएशन एक और लिखना है आपको, डेप। डेप आपका टोटल कितना दे रखा है? 80,000 इंटू 1/3 कितना होता है? 26,667 कर दो। तो अब आपके 4 चीजें आ गई, देखो 1, 2, 3 और 4, इन चारों की टोटल लगाओ और उसे बाहर लिखना है। हो गया? चारों की टोटल बोलना कितना होता है? 2,63,167 हो गया। अब आपको इस तरफ का टोटल लगाना है और इस तरफ का भी टोटल लगाना है। पहले आप CR साइड का टोटल लगाएं, कितना आता है? 11,43,167। इधर भी 11,43,167। अंतर जो है वो बैलेंस आ जाएगा, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? तो वो आपके आता है 2,39,167। ये आपका प्रॉफिट से आंसर आ जाएगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है? ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है।